हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, जो इससे पहले का लेक्चर था उसमें हमने दो लेक्चर डिस्कस किए थे रॉक से रिलेटेड। रॉक, टाइप ऑफ रॉक, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक और उनकी जो भी ट्रिक्स हो सकती हैं वो सब हम डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज़ में तीसरा लेक्चर है। अगर दो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है RSM SSB JEE 2023 के नाम से, उसमें जाके आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे कुछ टेस्ट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। काफ़ी बार आपने क्वेश्चन देखे होंगे, डेविल मशीन और डोरी मशीन, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इनमें कौन कौन से टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी कुछ ट्रिक्स हैं जो हमने बनाई है, वो हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें स्मिथ टेस्ट। तो स्मिथ टेस्ट जो है वो किया जाता है किसके लिए? सोल्यूबल मैटर की प्रेजेंस के लिए किया जाता है एग्रीगेट्स में। एग्रीगेट्स में सोल्यूबल मैटर प्रेजेंट है या नहीं, ये जानने के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है। याद कैसे करोगे? तो याद करने के लिए आप बना सकते हो इसको स्मिथ। स्मिथ कोई बैट्समैन है, इसने क्या किया? शॉट मारा। शॉट मारा से बिकम्स सोल्यूबल मैटर। ठीक है, तो इतनी हिंट काफ़ी है, इससे आप याद कर सकते हो इजीली कि स्मिथ अगर है तो शॉट मारा उसने तो सोल्यूबल मैटर। राइट। तो छोटी सी हमारी कहानी है एक लाइन की, उससे हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रशिंग टेस्ट। क्रश करने के लिए, अब यहाँ पे स्टोन की बात हो रही है, ये कंक्रीट की बात नहीं है, इसलिए 40 mm का क्यूब है। तो बाकी जनरली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नहीं, मैंने देखा नहीं है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी कि प्लाई तो हम यूज़ करते ही हैं ऊपर नीचे दोनों तरफ 5 mm की। और समर्ज रखा ही जाता है किसी भी चीज़ को। अगर आप टेस्ट करते हो क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए, उसको समर्ज रखते हैं, ब्रिक को भी रखते हैं और कंक्रीट क्यूब को भी रखते हैं। तो यहाँ पे साइज़ जो है वो 40 mm होती है। ये थोड़ा सा अलग पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि ऑप्शन में अगर 25 आता है तो आप 25 ही कर देंगे, 15 आता है तो 15 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कंक्रीट के लिए हम जनरली 15 यूज़ करते हैं, तो हमें आदत पड़ी हुई है। बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, ये जनरली आता नहीं है एग्ज़ाम में। आने वाली चीज़ कौन सी है? ये इसमें देखिए क्या है कि जो एट्रिशन टेस्ट है वो यूज़ होता है रेट ऑफ वियर के लिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपने MCQs में देखा होगा, मैंने भी देखा है। अलग अलग जब JEE लेवल के एग्ज़ाम आप देखोगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलता है आपको। और इसके बाद में मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा आपको, ताकि पता लगे कि ये जो ट्रिक हम पढ़ रहे हैं ये कुछ काम भी आ रही है या फिर सिर्फ ऐसे ही पढ़ रहे हैं। तो इससे कितने क्वेश्चन होते हैं वो भी हम देखेंगे। एट्रिजन टेस्ट जो है वो होता है रेट ऑफ वियर के लिए। इसको याद कैसे करोगे? याद करने के लिए आप काम कर सकते हो, देखिए इसमें एक बना सकते हो एट्री। एट्री का मतलब है, या इसको ऐसे बना सकते हो कि या तो बना लो ओ तेरी, या फिर इसका पहला वर्ड उठा लो एटी, एट। तो इसको ऐसे बना सकते हो कि भाई आई एम वर्किंग एट रो। ठीक है, रो कैसे बना? रेट ऑफ वियर। रेट ऑफ वियर का पकड़ा मैंने रो, तो ऐसे याद कर लिया मैंने कि आई एम वर्किंग एट रो। तो एट से बन जाएगा एट्रिशन। या फिर आप इसको एट्री है तो एट्री को ओतेरी भी बना सकते हो, और ओतेरी से भी इसको रो से रिलेट कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको याद होता है वैसे कर लो। ठीक है। मशीन इंपॉर्टेंट है, कौन सी मशीन में यूज़ किया जाता है, मतलब कौन सी मशीन से ये टेस्ट किया जाता है, दैट इज़ एट्रिशन टेस्ट। और इसका जो स्पीड है वो 30 RPM होती है। RPM तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जो नाम है ये पूछा जाता है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है, क्वेश्चन में बता भी दूंगा मैं। ठीक है। सी इसकी 1.5 mm की होती है, जो सी भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है। इसको भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं कि गुड क्वालिटी स्टोन के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस तरह क्वेश्चन नए नहीं, हमारे लिए इस तरह क्वेश्चन हमने बहुत देखे हैं, आते हैं। तो गुड क्वालिटी अगर स्टोन है तो उसका जो वियर है वो 3% से कम होगा। एक्सेप्टेबल होगा कब? जब 3% के बराबर हो। और रिजेक्ट कर देंगे उसको अगर 3% से ज़्यादा हो, यानी कि 3% ही होना चाहिए। रेट ऑफ वियर की बात हो रही है। दूसरा जो आपका टेस्ट है और जो मशीन है वो है डोरी मशीन। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी काफ़ी रिपीट होता है। इसमें क्या है, हार्डनेस के लिए यूज़ होता है डोरी मशीन। तो डोरी मशीन को याद कैसे याद करोगे? डोरी से पकड़ लो आप, सिंपल डोरी। ठीक है, और डोरी है उसको क्या क्या हार्ड। हार्ड मतलब कि इसको टाइट पकड़ना है एकदम, खींच के लिए, खींच के इसको टाइट कर दो। तो डोरी को खींच के टाइट करना है तो उसको कैसे पकड़ना पड़ेगा? कस के पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हार्ड, यानी कि हार्ड पकड़ोगे इसको, डोरी को, तो वहाँ से आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा जब आपका क्वेश्चन आएगा तो। और बाकी ये आप याद कर सकते हो चाहो तो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में इसको बनाते हैं। 25 का डाया होता है, 25 की इसकी लेंथ होती है, और
यहाँ पे जो स्पीड होती है वो 28 RPM होती है, यहाँ पे जो स्पीड थी वो थी 30 RPM। ठीक है, और यहाँ पे जो है हार्डनेस में यहाँ पे हो जाएगी 28 RPM। इसको चाहो तो कुछ बना सकते हो, देखो 2 से बन जाएगा हमारा N, और 8 से बन जाएगा V या फिर F। तो आप यहाँ से कुछ भी बना सकते हो, हार्ड से बना सकते हो कि नाव बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मजबूत नाव, अगर आपको पानी में जाना है, समुद्र में तैरना है, तो आपकी नाव जो है वो मजबूत होनी चाहिए, तो आप बना दो हार्ड नाव। तो वैसे भी याद कर सकते हो, बाकी ऑप्शन आएगा। या फिर देखो मैंने बना रखा है क्या, नेवी की ट्रेनिंग। तो नेवी की ट्रेनिंग कैसी होती है, हार्ड होती है, ये तो सबको पता है ना कि नेवी की ट्रेनिंग हार्ड होती है। तो यहाँ से इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इससे भूलोगे भी नहीं। नेवी से बन जाएगा क्या, एन से बन जाएगा 2, ए तो हमारा वोवेल है, कट जाएगा। वी से बन जाएगा 8, और वाई जो है वो हमारी लिस्ट में है नहीं, तो वो कट जाएगा। लिस्ट कौन सी थी, वो मैंने कल आपको बताई थी, जिसमें मैंने 1 से लेकर 0 तक सारे जो नंबर्स हैं उनको कन्वर्ट करना बताया था। तो वो इम्पोर्टेंट है चीज़ें याद करने के लिए, न्यूमेरिकल चीज़ें उसी से याद करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हार्डनेस कोफिशिएंट। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हार्डनेस कोफिशिएंट और टफनेस कोफिशिएंट। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू एग्जाम्स में। ठीक है, एमसीक्यू एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आप जैसे सोचते हो कि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अटपटी होती हैं, हो सकता है कोचिंग वाले भी आपको ना बता पाएँ, और वो चीज़ें क्वेश्चन करके ही आपको पता लगेंगी। जब आप बुक्स में से क्वेश्चन लगाओगे अलग अलग, तब आपको पता लगेगा कि यार ये तो नोट्स में है ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन में है और बार बार रिपीट हो रहा है, तब आप उसको पढ़ोगे। ठीक है, और सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, उसको याद रखना भी पड़ता है। तो याद रखने के लिए ही ये सारे जो ट्रिक्स हैं वो बता रहा हूँ मैं। हार्डनेस कोफिशिएंट की वैल्यूज होती है, वो होती है, अब इसमें देखो 3 चीज़ें हैं कि वेरी हार्ड, मीडियम हार्ड और पुअर हार्ड, या वेरी पुअर। ठीक है, तो आप क्या करो, आप मीडियम वाला पकड़ लो। अगर मीडियम आपने याद कर लिया तो वेरी इससे ज़्यादा वाला हो जाएगा, और पुअर वाला जो है वो इससे कम हो जाएगा। तो बीच की रेंज ले लो आप, मीडियम हार्ड। याद कैसे करेंगे, हार्डनेस से पकड़ा हार्ड, क्योंकि हार्ड ही बनाते आ रहे हैं हम। उसके बाद में यहाँ पे आ गया 1 और 4, और 1 और 4 का अगर मैं बनाता हूँ तो क्या बनता है, वापस से अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए जो मैंने बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, यहाँ से बनाया था मैंने टी और डी, इससे बनाया था एन, इससे बनाया था एम, आर, एल, जी, जे, एस एच, सी एच, के, सी, वी, एफ, पी, बी, एस, जेड। ये हमारा कन्वर्जन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख के और सामने चिपका लो। और जब भी ये लेक्चर देखो तो एटलीस्ट आप इसको अपने सामने रखो, ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, ये आपको करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एक बार की मेहनत है, लेकिन उससे फिर चीज़ें बहुत आसान हो जाती है याद करने के लिए। तो जैसे यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है, तो 1 और 4 है, तो 1 से मेरा क्या बनेगा, या तो टी बनेगा या डी बनेगा, और 4 से मेरा क्या बनेगा, आर बनेगा। तो मुझे कोई ऐसा वर्ड बनाना है जो 3 चीज़ें इसमें आती हो, या तो टी और आर को यूज़ करके बनाऊँ मैं, या फिर डी और आर को यूज़ करके बनाऊँ मैं। तो इसको कैसे बना सकता हूँ मैं, हार्ड, मजबूत है क्या, इसको मैंने बना दिया डोर। डोर जो है आपके घर का डोर है वो मजबूत होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, हार्ड मटेरियल का होना चाहिए, वरना क्या होगा, उसको तोड़ के कोई भी चोरी कर सकता है। तो डोर कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो जब आप हार्डनेस कोफिशिएंट आपसे पूछेगा तो आपके दिमाग में वो कहानी आ जाएगी कि भाई डोर जो है वो हार्ड होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं वेरी हार्ड की। तो वेरी हार्ड का मतलब क्या है, 17 से ज़्यादा होगा। तो इसकी रेंज अगर आप चाहो ना तो वैसे भी याद कर सकते हो, जैसे 14 बना दिया तो यहाँ पे 17 भी बना सकते हो। तो यहाँ से आप बना सकते हो, इससे हो जाएगा क्या, टी या फिर डी, और के से हो जाएगा हमारा के या फिर सी। तो इसको आप बना सकते हो, इसकी कोई ट्रिक ऐसे खास बन नहीं रही है, लेकिन अगर आपके दिमाग में आती है तो आप मुझे बता सकते हो। उससे क्या है ना कि दोनों रेंज को लेके हम ट्रिक बना सकते हैं। पहली को तो बना ही लिया, लोअर लिमिट वाली, अपर लिमिट को भी बना लेंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि भाई मीडियम हार्ड में इस रेंज में आता है। अब इससे ऊपर हो जाएगा तो वेरी हार्ड कर दोगे, नीचे हो जाएगा तो वेरी पुअर कर दोगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसके साथ ही ले लेते हैं, टफनेस वाला भी ले लेते हैं। टफनेस की जो रेंज है वो कैसे होती है, 13 से लेकर 19 तक, मीडियम टफ में रहता है ये। ठीक है, मीडियम टफ, मीडियम टफ में रहता है। ट्रिक कैसे बनाएंगे इसकी, टफनेस का पकड़ो टी, तो टी मतलब 13 और टी मतलब 13। तो ये क्लियर है कि जब टफनेस की बात होगी तो वो
13 पे आएगा या फिर 13 पे आएगा। ठीक है, तो टफनेस 13। तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपको 14 और 13 अगर ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, मान लो ये दे दिया ऑप्शन में, तो आप इससे कन्फ्यूज ना हो, ये याद रखो, इसलिए T4 13। ठीक है, और इससे आप ट्रिक बना सकते हो कि टफ है कैसा, टाइम जो है आपका वो कैसे चल रहा है, ख़राब चल रहा है, यानी कि टफ चल रहा है। तो मेरा जो टाइम है वो कैसे चल रहा है, टफ चल रहा है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, दोनों को लेके भी बना सकते हो, डिपेंड करता है। इम्पैक्ट टेस्ट के लिए मशीन जो यूज़ की जाती है वो होती है एनविल मशीन। याद कैसे करोगे, तो पहले दो वर्ड पकड़ लो, आई एम लोगे, आई एम एविल, तो मैं कैसा हूँ, एविल हूँ, बुरा आदमी हूँ। ये हमारी ट्रिक बन रही है। तो इम्पैक्ट का पकड़ लिया आई एम और एविल का पकड़ लिया एनविल। ठीक है, एनविल एविल सेम साउंड करता है, तो वो आपको ईजिली याद रह जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका एसिड टेस्ट। तो एसिड टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, तो वो होता है वेदर रेजिस्टेंस। वेदर रेजिस्टेंस को पता करने के लिए हम एसिड टेस्ट करते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होता है वो हम सभी जानते हैं कि HCl होता है। तो इसलिए आप ये तो डाउट रहेगा नहीं आपको कि कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, तो वो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एसिड में। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं वेदर की। वेदर के लिए आपको देखिए क्या बन सकता है, एसिड। तो एसिड से मैं पकड़ सकता हूँ सिड। ठीक है, सिड, आप कोई आदमी है सिड। तो एक मूवी है वेकअप सिड, देखी होगी आप सभी ने, रणवीर कपूर की। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो कि भाई वेकअप सिड क्यों, क्योंकि वेदर अच्छा है और घूमने जाना है, तो उसके दोस्तों ने बोला कि वेकअप सिड, अच्छा मौसम है तो घूमने चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए सिड से पकड़ लिया सिड और सिड से बना दिया वेकअप सिड। और वेकअप सिड क्यों, क्योंकि अच्छा मौसम है तो घूमने जाना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के ट्रिक्स आप बना लो, कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस आप बना लो, ताकि देखिए बोरिंग चीज़ें पढ़ने से तो बेटर है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ें। तो याद तो आपको वैसे भी करना है, लेकिन अगर आप एज इट इज़ याद करने लगोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो कितना याद रहे, और बार बार रिवीजन भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हो तो उतना एफर्ट नहीं करना पड़ता आपके दिमाग को, ईजिली आप याद रख सकते हो चीज़ों को। तो जब आसान से काम हो सकता है तो फिर टफ पे क्यों जाना। जब रिवीजन करेंगे तो हम सिर्फ ट्रिक्स को ही रिवाइज कर लेंगे, उससे हमारा काम हो जाएगा। और याद रखना भी आसान है, उतना ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग उस तरह से चलता है, हम कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, नया कुछ नहीं दे रहे। मूवी है तो सबने देखी है, कुछ बातें हैं तो वो फ़नी है, इंटरेस्टिंग है तो आपको याद रहती है। जियो की सिम आप खुद यूज़ करते हो तो जियो की सिम को याद रखना मुश्किल नहीं है, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, और रही बात कोचिंग की, तो कोचिंग डिपेंड करता है कि आप पिछली बार कितने मार्क्स से रहे थे। अगर 2-3 मार्क्स से आप रहे हो तो कोचिंग की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं पड़ेगी। अगर 2-3 मार्क्स से रहे हो तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर तो आप खुद ही इंप्रूव कर सकते हो उसको। उसका मतलब ये है कि आपको चीज़ें याद नहीं है, आपने पढ़ तो रखी है, आपको समझ तो है, लेकिन चीज़ें याद नहीं है। याद नहीं है तो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है तो एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन है, तो आप नेगेटिव मार्किंग करके 2-3-4 नंबर अपने कम कर लेते हो। उसके लिए क्या करना है, चीज़ें याद रखना है। याद रखने के लिए क्या होगा, ये है, इससे चीज़ें याद रहेंगी और आपके नेगेटिव मार्किंग एटलीस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही है, और कल हमारे लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद में हमारा जो रोक वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ब्रिक की बात करेंगे। ब्रिक के भी कुछ इस तरह की ट्रिक्स हमने बना रखी है, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।